Assalamualaikum everyone, this is D4 8th edition चैप्टर नंबर 4। टॉपिक वेक्टर्स का है। एक्सरसाइज 4B है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर हम 8 इसका करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ कहते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन है इसमें, ठीक है। अच्छा, नहीं एडिशन भी, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, यही हो जाएगा ये। देखें, इस माइनस का मतलब क्या है कि ये सब इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 में से 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और 4 में से 2 माइनस हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये कॉलम वेक्टर्स कहलाते हैं। आपको पता है कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको कॉलम वेक्टर कहते हैं। और इस कॉलम वेक्टर में पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है इसको एक्स एक्सिस का कहते हैं, इसको वाई एक्सिस है। ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास है -1 और माइनस माइनस +3 और माइनस माइनस +4 कॉलम वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, 3 + 4 7, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ है, पहले इनको सॉल्व कर लें, 2 को सॉल्व कर लें या तीनों को सॉल्व कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 + 5 - 7, 3 - 2 माइनस माइनस +3, ठीक है। देखो कैसे किया मैंने, 2 + 5 और -7 ये वाला, और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है, सही है ना। अच्छा जी, 2 + 5 7, 7 में से 7 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 0, और 3 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 0 और 4, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डी पार्ट। इसका डी पार्ट में भी 3 हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं। पहला वेक्टर है 4 और 7, दूसरे वेक्टर में माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 माइनस। तीसरे कॉलम वेक्टर में भी माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें एक साथ सॉल्व कर लें, 4 5 6, 6 में से 3 माइनस हो तो 3, 7 और 5 2 और 6 8, ठीक है जी। इस तरह से सही। बहुत छोटा सा सवाल था, इसमें इतना कोई टाइम टेकिंग जॉब नहीं थी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसका 9th क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। सॉरी, कहते हैं द डायग्राम शोज 3 वेक्टर्स A, B and C on a square grid or sheet of graph paper. Draw appropriate triangle to illustrate the following vectors additions. Okay, तो मुझे चाहिए एक अदद ग्राफ ताकि मैं इन्हें वहाँ पर आपको बनाकर दिखा सकूँ, ठीक है जी, सही है। सबसे पहले तो इतना परेशान इसमें होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। मैं आपको सबसे पहले ए और बी की बात बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, उसमें लिखा हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस करना है, ठीक है। अब प्लस करने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को हेड टू टेल का रूल पता हो, और अगर नहीं भी पता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये है मेरा वेक्टर ए, दिस वन। इसके बॉक्सेस काउंट करो बच्चों, यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से शुरू हो रहा है। मैंने आपको काउंट करना सिखाया है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो मुझे यहाँ पर इसको बनाना है, यहाँ से बनाना शुरू करूँगा मैं इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2, ओहो, 1 2 3 4 5 1 2 और 3, ये आ गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से वेक्टर बी शुरू होगा, ठीक है। वेक्टर बी ये रहा, वेक्टर बी में यहाँ से शुरू होगा 1 2 और 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे वेक्टर बी को, 1 2 और 1 2 3 और 4। कोई बच्चा बोले सर आपने पहले वाई क्यों काउंट किया, तो आप एक्स काउंट कर लें, यूँ कर लें 1 2 3 4 1 2। तो देखें 1 2 3 4 1 2, बात तो एक ही है। तो ये आ गया हमारा वेक्टर बी। अब देखो भाई, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस तरह से कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। वैसे शुक्र है मैंने वैसे बनाने लगा था, मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं, देख लेते हैं इन्होंने पूछा भी कि नहीं। अब आपको यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ना है, ठीक है, इस तरह से। ये कहलाएगा a + b, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसको काउंट करो ज़रा। यहाँ से करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, ठीक है। तो इसका वेक्टर का आंसर आ रहा है 9 एंड 1, ठीक है। और इसका क्या था, ए वाले का क्या था, 1 2 3 4 5 1 2 3, 5 एंड 3 था,
5 एंड 3 था, और बी का क्या आंसर था, बी का क्या था 1 2 3 4 -1 -2, 4 एंड -2 नीचे की तरफ गया, इसलिए मैंने -2 लिख बोला है। ठीक है, आपको पता है ना x राइट साइड पे जाता है तो x प्लस होता है, x अगर लेफ्ट साइड पे मूव होता है तो माइनस होता है, y अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस होता है y, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो y नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस हुए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करो, वही आंसर आ गया वापस, ये कमाल है वेक्टर का। अच्छा जी, हमारा पार्ट 1 हो गया। अच्छा, इसमें ना आपको सिर्फ ये बनाना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं b + a की। अच्छा मैं काम करूँ ना, ये है 1 2 3 4 5 1 2 3, तो यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 और 3, ये हो गया हमारा वेक्टर a। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फिर b था हमारा 4 और 2, 1 2 3 4 और 1 और 2, ये हमारा आ गया वेक्टर b। अब c वाला है हमारा, c के क्या कोऑर्डिनेट्स है, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये यहाँ से हमारे पाएगा -1 और 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे बार बार काउंट करने की या बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं आपको सिर्फ बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं तो आईपैड पे काम कर रहा हूँ तो मुझे आसानी है। b और a को प्लस करना है। ठीक है, b और a को कैसे प्लस करना है, ये रहा मेरा b, जहाँ से मेरा b ख़त्म होगा वहीं से मेरा a शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बस, और इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा, b + a हो या a + b हो, बात तो एक ही है, बस थोड़ी सी डायरेक्शंस का फ़र्क आ जाता है। पहले आपका जो ट्रायंगल है वो किसी और तरीके से बन रहा था, अब आपका ट्रायंगल किसी और तरीके से बन रहा है, डायरेक्शन सेम है, आंसर सेम वही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा b + a। आपने इसी तरह से बनाना है वेक्टर्स के काउंटिंग करके। ठीक है, पहले आपने b के वेक्टर को बनाना है, फिर a के वेक्टर को बनाना है, और इसमें आप इसके ऊपर लिखेंगे b + a इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैंने आर भी कहा था पिछले सवाल में कि जिसमें डबल एरो बनती है, डबल एरो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका a + c वाला, इसको मिटा दें। ऊपर वाले वेक्टर मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि मुझे उनको दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। a के साथ c को प्लस करना है, a का वेक्टर मेरा ये रहा, इसके साथ मुझे c को ऐड करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, c मेरा ये रहा, मैं इसको यहाँ पे जोड़ूंगा इसके साथ बिल्कुल एज इट इज़, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ले आऊँगा, और मैं यहाँ इसके ऊपर डबल एरो बनाऊँगा, डबल एरो रिप्रेजेंट करेंगे कि मैंने a और c को प्लस किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या लिखा है, b + c, b और c को ऐड करना है, तो पहले b वाला वेक्टर उठाएं, ये b का वेक्टर उठाया, अब इसके साथ c के वेक्टर को उठाएं। आप तो खैर उठा नहीं पाएंगे, आपको तो बार बार बनाना पड़ेगा अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस क्वेश्चंस की। ये आ गया b + c, दिस इज़ b + c। ठीक है जी, ये b + c हो गया। तो बस इसके साथ ही मेरा एक क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।